अमन चोपड़ा के खिलाफ ये न्यूज 18 के एंकर हैं जो इनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है राजस्थान में फेक न्यूज फैलाने के चक्कर में। अपने शो में जिसका नाम है देश नहीं झुकने दूंगा, इसमें देश को झुकाने के लिए जितनी नफरत फैला सकते थे फैलाई, जितनी फेक न्यूज फैला सकते थे फैलाई और जितना ज्यादा जहर उगल सकते थे उन्हें उगला। क्या है पूरा मामला और कौन कौन सी धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और कौन से वीडियो को लेकर दर्ज हुई है। वैसे तो कल हमने खबर दिखाई थी, लेकिन फिर से आपको छोटा सा वीडियो दिखाएंगे जरूर, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस शो में कितना जहर उगला गया था। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान में एफआईआर दर्ज की गई है। अमन चोपड़ा पर राजस्थान के बूंदी और डूंगरपुर बिछवाड़ा के थाने में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। उन पर एक शो के जरिए सांप्रदायिक माहौल को खराब करने, बढ़ावा देने, साजिश रचने और दंगों को भड़काने के अलावा देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं लगी हैं। और सही बात लगनी भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके की हरकत की है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही घटिया है। डिबेट शो किया था, इस शो में इतनी नफरतें फैलाई गई जिसकी कोई हद नहीं और इतना झूठ बोले गए जिसकी कोई हद नहीं। शो में वो राजस्थान के मंदिर गिराए जाने को जहांगीरपुरी में हिंसा का बदला बताते हुए नजर आए। यानी कि इनका कहना था जो जहांगीरपुरी में घर तोड़े गए, मस्जिद की जो बाउंड्री थी वो तोड़ी गई, उसका बदला अब मंदिर गिराकर लिया गया है। इस दौरान उन्होंने राजस्थान कांग्रेस सरकार को घेरा। इसके बाद सोशल मीडिया पर एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ गिरफ्तारी की डिमांड हो गई और हैशटैग अरेस्ट अमन चोपड़ा पूरा ट्रेंड करने लगा, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बताएंगे कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए। इस वीडियो के खाली आपको कुछ क्षण दिखाएंगे, उसके बाद समझ जाएंगे आप कितना नफरत फैलाई गई थी शो के अंदर। देखिए, सोचिए अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या इतना बड़ा इत्तेफाक है, मतलब इतना बड़ा संयोग है कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला, 2 दिन पहले, और आज राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ डाले गए। एक मंदिर तो 3 साल पुराना था। अब ये इतना बड़ा इत्तेफाक है या कुछ कनेक्शन है? ये जहांगीरपुरी का बदला है क्या? आप फिर से सवाल को सुनिएगा। ये देखिए मूर्तियों को कैसे खंडित किया गया, कैसे खंडित किया गया है। 2 दिन पहले जहांगीरपुरी में मस्जिद। जानकारी सामने आ रही है, अलवर के डीएम ने कहा है कि अलवर नगर पालिका की बैठक में सहमति से अतिक्रमण हटाने का फैसला हुआ था और मंदिर गिराने से पहले मूर्तियों को पंडितों ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। आपको बताते चले, अलवर नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है और गहलोत सरकार ने अलवर नगर पालिका से इस पूरे मामले में जवाब भी मांगा है। तो आपको बता दें कि धारा 153, 295, 295 ए, 120 बी और 124 ए और 67 के तहत राजस्थान के जिले बूंदी और डूंगरपुर में ये मामला दर्ज हुआ है। जो न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा है, इनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है। फेक न्यूज के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने की शिकायत दर्ज की गई है। दूसरी एफआईआर में प्रोड्यूसर और एडिटर को भी आरोपी बनाया गया है। सही बात है कि प्रोड्यूसर और एडिटर को तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कम से कम, क्योंकि एडिटर का काम ही यही होता है कि अगर किसी भी तरह की इस तरह की उन्माद या दिक्कतें वाली चीजें हैं तो उसको एडिट करें। मगर एडिटर ने भी ऐसा नहीं किया और प्रोड्यूसर ने भी ऐसा नहीं किया, जिसके बाद ये सारी एफआईआर इन दोनों पर भी दर्ज हुई है। सोचिए, जहां पर मामला कांग्रेस बनाम भाजपा बनाम ये सब कुछ चल रहा है और वहां पर बदला बताया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर को 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अलवर के राजगढ़ में मास्टर प्लान के तहत विकास के लिए गौरव पथ बनाने का काम पिछली वसुंधरा सरकार ने शुरू किया था और उसी के तहत ये अतिक्रमण हटाने की वजह से ये उस वक्त बंद कर दिया गया था। बाद में इस पर किसी भी तरह का एक्शन लेकर सड़क चौड़ा किया जाना था। उसके बाद अतिक्रमण हटाने की बात भी कही गई थी, यानी कि ये सारा मास्टर प्लान जो था वो पिछली सरकार में पास हुआ था। मगर अमन चोपड़ा इसको भाजपा और कांग्रेस बनाम बनाने के बजाय हिंदू और मुसलमान बता रहे हैं, अशोक गहलोत को औरंगजेब बता रहे हैं और न जाने क्या क्या जहर इस शो के अंदर उगला गया। खास बात यह है कि अलवर जो राजगढ़ नगर पालिका बीजेपी के कब्जे में है, वहां पर ऐसा हुआ। इस बोर्ड में 34 सदस्य बीजेपी के हैं और एकमात्र सदस्य कांग्रेस का है। क्या अब आप सोचिए, जिस पार्टी सत्ता में है, यानी कि केंद्र के अंदर सत्ता में है और नगर निगम पूरा उसी के कब्जे में है, वहां पर सिर्फ एक कांग्रेसी नेता है, तो आप खुद बताइए क्या कांग्रेस की चलेगी या फिर भाजपा की, जिसकी हर राज्य में लगभग हर राज्य के अंदर सरकार बनी हुई है और उन्माद फैलाने में सबसे आगे है। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।
वहीं नगर पालिका की बैठक में सर्वसहमति से अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्यों उस वक्त नहीं बोले जब यह प्रस्ताव पारित किया गया था? क्यों उस वक्त भाजपा के सांसद नहीं बोले? क्या उनके कान तक ये बात नहीं पहुंची थी? जिसके बाद आपको बता दें कि इस मास्टर प्लान के तहत 35 अतिक्रमण हटाए गए थे। जब अतिक्रमण हटाए जाने थे तो जो प्रस्ताव पास किया गया था वो क्या सांसद जी के पास नहीं पहुंचा था या सांसद जी को पता नहीं चला था? क्या जितने 34 वो भाजपा के पार्षद हैं उनको नहीं पता था? जो चेयरपर्सन है भाजपा के उनको नहीं पता था? जिन्होंने प्रस्ताव पास किया वही इस पर नहीं बोले? क्यों? पहले तो उनको अतिक्रमण हटाना था और अतिक्रमण हटाए जाने के बाद बवाल करना था और कांग्रेस को घेर कर जहर और नफरत और झूठी खबरें फैलानी थी, जिसका इस्तेमाल न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा खूब अच्छे से कर लेते हैं। इसके अंदर 32 मकान और दुकानें गिराई गई, जबकि 3 मंदिर आए थे इसकी जद में। यही नहीं, राजगढ़ में अवैध निर्माण हटाए जाने के संबंधित प्रस्ताव नगर पालिका की साधारण सभा में पास किया गया था, यानी कि उस वक्त सभी लोग मौजूद थे। तो उस वक्त क्यों नहीं ये सारी चीजें की गई? चेयरपर्सन सतीश दुहारिया जो बीजेपी के हैं और अन्य नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग में पिछले साल ये फैसला लिया गया था, लेकिन नफरती न्यूज एंकर अमन चोपड़ा ने ये सारी के सारे फैक्ट, सारी की सारी सच बातें अपने शो में उल्टा करके दिखाई। इसको जहांगीरपुरी का बदला बता दिया गया, इसको मस्जिद का जो गेट टूटा गया था उसका बदला बता दिया गया और खूब जितनी नफरत फैला सकते थे फैलाई। और भी बहुत सारे झूठ इन्होंने बोले, यहाँ तक अशोक गहलोत को औरंगजेब तक कह डाला और फिर वहीं हिंदू मुस्लिम कराना शुरू कर दिया। तो बताया नहीं कि सच क्या है। ये सब कुछ सच बताना जरूरी था। बीजेपी का क्या था हाथ इसके अंदर? खुद बीजेपी के प्रवक्ता बनकर झूठी खबरें और अपने शो को खुद ज्यादा झूठ परोसना शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि FIR इन पर हो गई है और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। सबसे बड़ी चीज है कि एक न्यूज एंकर का काम होता है कि सच बातें बताए, सच चीजें दिखाए, लेकिन अमन चोपड़ा जो एक न्यूज एंकर नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, गोदी मीडिया के बहुत बड़े एंकर हैं और इनका एक शो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कभी इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, GDP इन सब पर बात की हो। नहीं, इनके शो का नाम है देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन हर रोज ही अपनी डिबेट में अपने देश को, हमारे भारत को शर्मसार करते हैं। रोज देश को बांटने की डिबेट करते हैं और देश को जितना ये झुका सकते हैं उतना झुकाते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।